दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें आज दिल्ली में विधानसभा का मानसून सत्र है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आपको बता दें दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र सुबह 11 बजे सदन की होगी बैठक। बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं। आपको बता दें आज सुबह 11 बजे सदन की होगी बड़ी बैठक। विपक्ष के कई मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे। विपक्ष जो है कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये विधानसभा परिसर में आप कर सकती है प्रोटेस्ट। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है विधानसभा परिषद में प्रोटेस्ट कर सकती है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आपको बता दें दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। सदन की बैठक सुबह 11 बजे होगी। सत्र के दौरान विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में लगता हुआ नजर आ रहा है। तो वही अगर आम आदमी की पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन भी कर सकती है। विपक्ष की ओर से जनहित से जुड़े मामलों, सरकारी नीतियों और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग की जा सकती है। तो इसका विस्तार से जानकारी देने के दिल्ली से हमारे संवाददाता अरविंद कुमार जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या कुछ अहम जानकारी आ रही है? विधानसभा का मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। आज 11 बजे शुरुआत होगी, बैठक होगी। देखिए, दिल्ली के मानसून सत्र, विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू है। 11 अगस्त तक यह सत्र चलेगा। इस सत्र के दौरान सीएजी रिपोर्ट सरकार के तरफ से पेश की जाएगी। साथ ही साथ कई ऐसे विधेयक हैं जो मुख्यमंत्री रेखा सरकार की तरफ से सदन में यह बिल लाया जाएगा। हालांकि सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी दल जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से रणनीति बनाई गई है। चाहे बात करें T20 पेट्रोल की बात या फिर अन्य तरह की जो मुद्दे हैं, दवा घोटाले मामले हो या फिर साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर विपक्ष की तरफ से रणनीति बनाई गई है कि किस मुद्दों के आधार पर हमें सरकार को घेरना है। सत्र की कार्रवाई 11 बजे से शुरू होगी। इस दौरान जो विपक्षी दल है सरकार से कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सदन के अंदर जवाब उनके तरफ से मांगने की तैयारी की गई है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से बताया गया है कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब हम सदन के अंदर देंगे। चाहे साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने सभी विपक्षी दलों से उन्होंने आग्रह किया है कि सदन की जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चलने दे। जनहित से जुड़े मुद्दों पर सदन के अंदर चर्चा होगी। साथ ही साथ जो भी दिल्ली के विकास के लिए या फिर दिल्ली की जनता से जुड़ी अहम मुद्दों पर वो अपना साथ दे और सरकार उनके लिए हर वक्त काम करेगी। अब ऐसे में मानसी देखने वाली बात होगी कि सदन की कार्रवाई जब 11 बजे शुरू होती है तो विपक्ष प्रदर्शन करता है या फिर सरकार को सदन चलाने में सहयोग करता है। वो जब सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी तब पता चलेगा। जी अरे भाई, जिस तरीके से अगर यूपी विधानसभा की बात की जाए तो यूपी विधानसभा सत्र में जो जिस तरीके से गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिला, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, आज दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है। क्या लग रहा है विपक्ष किन किन मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की तैयारी करेगा? देखिए, दिल्ली विधानसभा सत्र में आम आदमी पार्टी ने पहले ही अपना डिक्लेरेशन कर दिया है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल नीट पेपर लीक मामला हो या फिर T20 पेट्रोल में गड़बड़ी का मामले को लेकर जिस तरह से सरकार को घेर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली में भी इन मुद्दों को सरकार को घेरा जाए, इस पर रणनीति पार्टी की तरफ से बनाई गई है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जितने भी प्रदेशों में विधानसभा सत्र, मानसून सत्र चल रहा है, वहां पर विपक्षी दल किस आधार पर सभी सरकार को घेरने की कोशिश उनके तरफ से की जा रही है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में भी कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार से सदन के अंदर जवाब चाहता है। अब ऐसे में जब 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब हम सदन के अंदर देंगे और उन्हें संतुष्ट करेंगे कि हमारी जो सरकार है किस तरह दिल्ली के वासियों के लिए काम कर रही है। चाहे लक्ष्मी योजना हो या फिर आयुष्मान भारत को लेकर जो हम लगातार काम कर रहे हैं, या फिर हॉस्पिटल में डॉक्टरों का जो कमी थी उसको पूरा करने के काम कर रहे हैं, दवा को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। कई ऐसे चीजें हैं जिसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। उस पर हर मुद्दे पर हम सरकार विपक्ष के हर सवाल का हम जवाब देंगे। अब ऐसी स्थिति में मानसी देखने वाली बात होगी जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो विपक्ष सदन को चलाने में सहयोग करता है या फिर दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र भी हंगामे का भेंट चढ़ेगा। वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। जी
नीट पेपर को लेकर के लगातार जो युवा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, हम सभी ने साफ तस्वीरें देखी थी जंतर मंतर की। क्या कुछ तस्वीरें सामने आई थी? क्या इस पे भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है? देखिए, नीट पेपर लीक मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के मुखिया जो हैं अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र सरकार के साथ साथ दिल्ली सरकार को भी घेरते हुए नजर आ रहे थे। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल सदन में तो है नहीं, लेकिन उनके विहार में जो नेता प्रतिपक्ष हैं अतिथि, उनके तरफ से सरकार को घेरने की तैयारी की गई है, क्योंकि जंतर मंतर पर जिस तरह से प्रदर्शन हुआ था छात्रों का, उस प्रदर्शन में जो दिल्ली के जो नेता प्रतिपक्ष है आम आदमी पार्टी के जो नेता अतिथि भी उस सभा में गई थी और छात्रों से उन्होंने बात भी की थी और उनके मुद्दों को लेकर सदन में वो अपनी बात भी रखेंगी, ताकि जिस तरह से लगातार सरकार के तरफ से कहा जा रहा है कि बच्चों के लेकर या छात्रों को लेकर सरकार बेहतर काम कर रही है, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, इस पर भी बहस सदन के अंदर हो सकती है। अब ऐसे में जब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जब अतिथि अपनी बातों को सदन के अंदर रखेंगी, सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब आएगा वो हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। लेकिन इतना तो तय है कि आज से जब दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र शुरू है तो विपक्ष कई ऐसे सारे जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, उस मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जाएगी और प्रदर्शन भी देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल अरविंद, अब देखना ये होगा कि विधानसभा में किन किन मुद्दों पर चर्चाएं हो सकती है, विपक्ष किन किन मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की तैयारी में लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए।